हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका शिक्षक प्रमोद कुमार, सहायक अध्यापक यूपीएस खराही कला चतरा सोनभद्र। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गणित के अंतर्गत किसी बड़ी संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी बड़ी संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना। तो बच्चों, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन क्या है? तो जब किसी बड़ी संख्या को हम घातांकों के प्रयोग से उसे संक्षिप्त और सार्थक रूप में व्यक्त करते हैं तो वह संख्या उस संख्या का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो बच्चों, मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन में संख्या को व्यक्त करने का एक नियम होता है जो इस प्रकार है कि जब हम किसी बड़ी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1 सम्मिलित है परंतु 10 सम्मिलित नहीं है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह संख्या उस संख्या का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। जैसे इसे हम इस तरह से निरूपित करते हैं कि k गुणे 10 के पावर n, जहाँ ये हमारा k होगा वह किसके बराबर होगा? तो जहाँ k होगा वह 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। यह जो सिंबल है जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, नहीं k जो होगा 1 से बड़ा है, या ये जो सिंबल नीचे ऐसे किए हैं यह बराबर को दर्शाता है, 1 के बराबर होगा, या फिर या तो 10 से छोटा होगा या तो 10 से छोटा होगा, 10 के बराबर नहीं होगा, 10 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे हम ले लिए 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से, यानी 34,567। क्या है? 34,567। अब इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो बच्चों, मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आप इसे क्या करेंगे? 1 और 10 के बीच में लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दशमलव संख्या हमारा यहाँ पर है, यानी हम इसे 34,567 ही पढ़ेंगे ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारा 1 और 10 के बीच में जब इसे हमें लिखना है तो हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? दशमलव को हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.456। ठीक है। तो बराबर तो है नहीं, इसलिए कि यहाँ तो 34,567 है, यहाँ 3.4567 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हम दशमलव को कितने अंक लेफ्ट किए हैं? अंक 1, 2, 3, 4, 4 अंक हम दाहिने से बाएं लाए हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 पर 4 जीरो का इस तरह से गुणा कर देंगे। ठीक है। 1 पर 4 जीरो का गुणा कर देंगे तो ये हमारा यह संख्या और यह संख्या बराबर हो गई। बराबर हो गई ना। अब क्या करेंगे कि 3.4567 गुणे जो 10,000 है, तो बच्चों 10,000 पर 1, 2, 3, 4 जीरो है ना, तो हम इसे 10 के पावर 4 कर देंगे। तो ये जो है हमारा हो गया, ये संख्या मानक रूप हो गया, मानक रूप हो गया। अब 10 के घात 4 का मतलब हुआ कि अगर हम 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो ये 1 पर 1, 2, 3, 4 जीरो के बराबर हो जाता है, जो कि घातांक में आप पढ़ चुके हैं ना। तो इसी से हम यहाँ 10,000 को 10 के पावर 4 कर दिए हैं। तो बच्चों, ये हमारा मानक रूप हो गया। यदि आपको इस तरह से लिखा मिल जाए कि 34.567 गुणे 10 के पावर 3, तो क्या यह मानक रूप है? तो आप कहेंगे कि यह मानक रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो 34 दशमलव है, 34.567, यह
1 और 10 के बीच की संख्या नहीं है। 34 10 से बड़ी संख्या है, इसलिए यह मानक रूप नहीं है। ठीक है, अब इसे मानक रूप में व्यक्त करने का इस तरह से भी समझ सकते हैं। इतना न करके आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम दशमलव को 1 2 3 4 4 अंक लेफ्ट कर रहे हैं बाएं, तो ये हमारा हो जाएगा 3.4567 गुणे 10 के घात पावर 4 हो जाएगा। जब 4 अंक लेफ्ट जितने हैं, जैसे यदि एक एग्जांपल और मैं दे दूं कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 2 3 4 5 6, इसे आपको क्या करना है, घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधे यहाँ बराबर करिए। अब देखिए कि इस समय दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, एकदम राइट में। अब हमें लाना है यहाँ, क्योंकि 1 और 10 के बीच में करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हम लेफ्ट ला रहे हैं। तो जब 10 अंक लेफ्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 3 4 5 6 7 8 गुणे 10 के पावर 10 हो जाएगा। क्योंकि हम दशमलव बिंदु को कहाँ से 10 अंक दाहिने से बाएं लाए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2345678 गुणे 10 की पावर 10। तो यह संख्या हो गई हमारा मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। अब बच्चों हम लोग बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करते हैं के बारे में जानेंगे। जैसे कोई संख्या हम यहाँ लिख दिए 0.0003, ठीक है, 0.003। तो बच्चों इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से लिख दें, इस संख्या को 1 और 10 के बीच में ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो है 0.0003 जो है 1 से बहुत छोटी संख्या है। तो हमें 1 और 10 के बीच में लिखना है। तो हम इसे हम जब 3 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, तो 1 2 3 4 अंक बाएं है, तो हम 1 पर 4 जीरो का इस तरह से भाग दे देंगे। 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 का हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3/10,000, इस तरह से। तो बच्चों ये हो जाएगा 3/10 के पावर 1 2 3 4, तो 10 के पावर 4 हो गया, 10 के पावर 4 हो गया। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 गुणे 1/10 के पावर 4, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 छिपा हुआ है। 3 गुणे 1/10 के पावर 4 करेंगे तो ये इसी के बराबर होगा, 3 एकम 3 और 3/10 के पावर 4। तो बच्चों जब यह 10 के पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर -4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका व्युत्क्रम करते हैं तो यह माइनस हो जाता है। यह घातांक में आप इसे पढ़ चुके हैं, यदि a के पावर -n हो, ठीक है, तो ये जो हो जाता है 1/a के पावर n हो जाता है। ठीक, तो वही फार्मूला यहाँ भी काम करेगा कि 1/10 के पावर 4 है, तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यह हो जाएगा 10 के पावर -4, ठीक है ना। तो बच्चों यह जो संख्या हुई 3 गुणे 10 के पावर -4, यह क्या है, यह मानक रूप हो गया, ठीक है, या इसे हम वैज्ञानिक संकेतन भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप देखें कि हमारा दशमलव अंक जो है कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। कितने अंक राइट जा रहा है,
तो 1 2 3 4 अंक, तो ये हो गया 3 गुणे 10 के पावर माइनस 4। उसी तरह से यदि आपसे इस तरह से पूछा जाए कि चलिए 0.00000001 ना, अब इसे आपको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको बस इतना करना है कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा, जैसे 0.0000000005 हो गया, मान चलिए 5 कर दिए, ठीक है। अब इसे आपको मानक रूप में लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना कर देना है कि यहाँ पर आप दशमलव बिंदु जो है यहाँ से उठा कर कहाँ लगाएंगे, यहाँ 5 के दाहिने, तो ये 5 के जब दाहिने लगाएंगे तो कितने अंक दाहिने किए लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं दशमलव अंक को, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10 के घात माइनस 8। तो बच्चों आपको बस इतना याद करना है कि हम अगर दशमलव बिंदु को राइट से लेफ्ट लाते हैं तो उतना अंक 10 के पावर होगा, और जब लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो उतना अंक 10 के पावर माइनस में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी बड़ी संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करते हैं सीख लिए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।